हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मैजिकल वर्ल्ड। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एडेनियम जो प्लांट है उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। और इसको कॉमनली नोन एज डेजर्ट रोज़। सो नाम से तो पता चलता ही है कि ये डेजर्ट में जो खिलने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इसको ड्राई वेदर पसंद है और ये जो प्लांट्स है ये नेटिव है अफ्रीकन कंट्रीज़ और अरेबियन कंट्रीज़ की। सो इसीलिए इसको डेजर्ट रोज़ कहा जाता है। तो आज जो मैं लाई हूँ ये जो है ये मैंने नर्सरी से लाया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा है, बहुत मेच्योर प्लांट ये है नहीं। और ये मैंने जो नर्सरी से मैंने इसको मंगवाया है वो बेसिकली आप यहाँ जो इसके रूट्स देख सकते हैं तो वो जर्मिनेशन जो सैम्पलिंग ट्रे है वहाँ से है। ये इसीलिए ये जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और ये एकदम बेबी एडेनियम है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे ये जो बेबी एडेनियम है कैसे इसको हम रिपोर्ट करें। और यूजुअली जब भी हम लोग नर्सरी से रात लाते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है होता है उसका प्लांट। सो इजीली वी कैन ग्रो इट, बट इट्स स्लाइटली डिफ़िकल्ट जब हम ग्रो करते हैं इसको। जो छोटे जो बेबी प्लांट्स होते हैं उसको जब हम रिपोर्ट करके ग्रो करते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे इसको रिपोर्ट करते हैं, सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, कितना लाइट वाटरिंग देना चाहिए आफ्टर रिपोर्टिंग दिस नर्सरी प्लांट। तो शुरू करते हैं प्लान। तो जो सॉइल मिक्स है इसके लिए, तो ये जो मैंने लिया है ये एक ओल्ड पॉट है। तो इसमें जो सॉइल है वो है आपका 50% गार्डन सॉइल एंड 50% इज़ द मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड कोकोपीट। लेकिन जो डिज़र्ट रोज़ है उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा लाइट सॉइल लेना है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने ऊपर से थोड़ा सॉइल इसको हटा दिया है क्योंकि परलाइट ऑलरेडी एडेड है। तो ऊपर से थोड़ा सॉइल हटा के अभी इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ वर्मी कंपोस्ट एंड कोकोपीट। सो ये मैंने जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये जो मिक्सचर है इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट के जो मिक्सचर है अभी मैं उसको मिक्स करने जा रही हूँ ये जो है सॉइल इसके साथ। सो यहाँ से अभी थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे, इसके बाद हम लोग लगाने के बाद पूरा मिक्स करेंगे। तो और इसके साथ हम लोग और एक चीज़ मिक्स करेंगे जो कि जो नर्सरी से मैं लाई हूँ इसको। तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि इफ़ आई डो नॉट हैव परलाइट, अगर परलाइट नहीं है तो हम दो थर्मोकोल होते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इसको बनाना है जो अभी ये प्रिपेयर हुआ है कि इसमें 30% गार्डन सॉइल आ जाएगा, फिर 70% विल बी द मिक्सचर ऑफ कोकोपीट, देन वर्मी कंपोस्ट, नहीं तो काउ डंग हो गया, नहीं तो सैंड हो गया। अगर सैंड नहीं है आप परलाइट यूज़ कर सकते हैं, अगर परलाइट भी नहीं है तो कोकोपीट विल वर्क वेरी वेल। तो नेक्स्ट में इसमें थोड़ा सा जो थर्मोकॉल है वो आपको मिक्स करके बताती हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं ये जो है थर्मोकॉल। तो थर्मोकॉल के जो स्मॉल स्मॉल पीसेस मैंने बनाया है और इसको हम लोग और भी थोड़ा छोटा कर देंगे एंड इट विल हेल्प द वाटर टू पास वेरी इजीली। इसको हम लोग स्प्रेड कर देते हैं, फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ऐसे हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे, ऊपर से ज़्यादा नीचे हमको ये नहीं देना है, थोड़ा सा ये बस सॉइल के अंदर चला जाए बस, दैट्स इट। तो अभी ये ऐसे ही रहेगा, फिर स्लोली स्लोली ये जो सॉइल है उसके अंदर थोड़ा सा अंदर अराउंड 1 इंच ये चला जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट ये प्रिपेयर हो गया है। अभी इसमें हम लोग और ज़्यादा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे और जो है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो अभी ये इसका जो परसेंटेज है, द परसेंटेज इज़ अराउंड 30% गार्डन सॉइल हो गया एंड 70% द मिक्सचर ऑफ यहाँ पे कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और सैंड है। थोड़ा सा मैंने सैंड मिक्स किया है, अगर सैंड नहीं है तो थोड़ा सा थर्मोकॉल भी आप दे सकते हैं या फिर परलाइट है तो परलाइट दे सकते हैं। सो दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ सॉइल 30%, then 70% is the mixture of कोकोपीट एंड वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा ये जो थर्मोकॉल है वो दिया है। सो नाउ हमें अभी इसको जो लगाना है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है बहुत ही सॉफ्ट है। और ये वाला जो सॉइल है हम लोग इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग टच भी नहीं करेंगे, जस्ट वेरी केयरफुली
विल प्लांट दिस बेबी एडेनियम प्लांट। तो इसको हम लोग यहाँ पे मैं सेम पॉट में एक जो वो शैलो पॉट है उसमें मैं लगा रही हूँ 2, तो इसलिए जो डिस्टेंस है इक्वली मेंटेन करना है। तो इस साइड में मैं एक को लगा देती हूँ यहाँ पे। तो हम लोग जब भी इसको लगाए तो एक दो चीज़ें, ये वाला जो है इतना तक ही लगाए, इसके ऊपर सॉइल आना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये जो प्लांट है इनको बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर हमें नहीं रखना चाहिए और एकदम लूज़ सा इसको छोड़ना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो ये हो गया 1 प्लांट। और दूसरा जो प्लांट है ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे रूट्स हैं, तो रूट्स को जो है ना हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग होल करके इसको यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए कि जब ये ग्रो हो जाए तो फिर इक्वली ये ग्रो हो सके, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो अभी ये हो गया, इसको भी हम लोग जस्ट इतना तक देंगे, हम लोग इसके ऊपर नहीं रखेंगे क्योंकि इसको, ये जो है बेबी प्लांट है और ये जो है सॉइल के ऊपर जो इसका ये पोर्शन है इसको रहना चाहिए। बस जो रूट्स है हम लोग इसको नीचे डाल देंगे, बस थोड़ा सा ही प्रेशर इसको देना है, दैट्स इट। तो ये हमने अभी लगा लिया है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये एक छोटा प्लांट है, ये लगा लिया है। तो इसके लगाने के बाद हमको क्या करना है कि दिस प्लांट दे लव सनलाइट, इनको छाया बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग ये न्यू लगा रहे हैं, नर्सरी से लाए और ये बेबी प्लांट है, ये मेच्योर प्लांट नहीं है, इसलिए अराउंड 7 to 8 डेज़ में इसको शेड में रख दूँगी जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, ताकि जो ये थोड़ा मेच्योर हो जाए। तो वंस ये थोड़ा जम जाएगा यहाँ पे सॉइल पे और थोड़ा मैच्योर हो जाएगा अराउंड 15-20 डेज़, फिर मैं उसको जो डायरेक्ट सनलाइट है, मॉर्निंग्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, वहाँ पे मैं इसको रख दूँगी। सो ये 4-5 आवर्स इसको सनलाइट मिले तो कुछ दिक्कत नहीं होती। और अगर बहुत ज़्यादा सनी है कि मान लो आपके 35 डिग्री से ऊपर है टेम्परेचर, तो मॉर्निंग्स ऑफ सनलाइट, अदरवाइज़ उसके नीचे अगर टेम्परेचर है तो ये होल डे सनलाइट टॉलरेट कर सकता है। क्योंकि हम लोग ये बेबी एडेनियम को अभी शेड में रखने वाले हैं, तो इसलिए इसका वाटरिंग भी हमको बहुत ही कम करना है। ये जो है मैंने जस्ट 1 कप ऑफ वाटर मैंने लिया है, तो इसको मैं ऐसे जो थोड़ा थोड़ा जो वाटर है मैं इसको ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं देना है वाटर, क्योंकि ये शेड में रहने वाला है। जब ये धूप में मैं रखूँगी इसको थोड़े दिन बाद, इसके बाद मैं इसको फुल वाटरिंग करूँगी एटलीस्ट ट्वाइस इन ए वीक और थ्राइस इन ए वीक, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कि वेदर कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर प्लीजेंट है या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इसको ड्राई वेदर पसंद है, तो थोड़ा ड्राई हो जाए और वेदर कंडीशन अगर अच्छा होता है तो प्लीजेंट वेदर होता है तो वंस इन ए वीक भी इसको हम लोग वाटरिंग कर सकते हैं जब ये मेच्योर हो जाए। और अभी जो ऐसा है इसको शेड में रखेंगे और वंस इन ए वीक में इसको वाटरिंग करूँगी, से 2 वीक्स तो मैं इसको यहाँ पे रखने वाली हूँ शेड में। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रखूँगी और आफ्टर अराउंड 2 वीक्स मैं इसको धूप वाले जो बालकनी है वहाँ पे जाके मैं इसको रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा एडेनियम प्लांट के बारे में, इसकी केयर कैसे करें, कंप्लीट केयर गाइड, और नर्सरी से जब हम लोग लाते हैं तो इसका रिपोर्टिंग कैसे करें और फिर इसकी देखभाल कैसे करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।